नमस्कार। हम परंपराओं का ढोल पीटते हैं। हम जो कहते हैं वह करते नहीं। परंपराओं की, रस्मों की, मान्यताओं की झूठी कस्में खाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कन्या पूजन करने वाले देश में रोज कन्याओं की हत्या नहीं होती, उनके साथ बलात्कार नहीं होता। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज दो घटनाओं का जिक्र करूंगा, आपके साथ संवाद करूंगा उन दोनों बातों को लेकर। अभी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले एक खबर आई है गुड़गांव से, हरियाणा के गुड़गांव से। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल, बड़ा नामी अस्पताल है, कई जगहों पर है, वहाँ वेंटिलेटर यानी मौत से जूझ रही युवती के साथ बलात्कार हुआ। कल्पना कीजिए, एक अस्पताल, इस देश का नामी अस्पताल समूह, वहाँ एक युवती भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, और उस युवती के साथ वहाँ के कर्मचारी बलात्कार करते हैं। कितनी शर्मनाक घटना है, हैवानियत है, राक्षसी प्रवृत्ति है। हमारा माथा शर्म से झुक जाता है, और झुकता इसलिए है कि हम कन्या पूजन वाले देश में रहते हैं। अभी अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर अष्टमी के दिन आप में, हम में से बहुत सारे लोगों ने कन्या पूजन किया होगा। कन्याओं के पांव धोए होंगे, उनके पांव पखारे होंगे, और उस देश में ऐसा होता है। एक घटना और है। यह घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव की। ग्वालियर के पास, ग्वालियर से सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी। उसी के एक गांव की यह घटना है, और इसको एक अखबार ने आज बहुत प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। मैं आपको उस खबर का शीर्षक सुनाता हूं। कलंक कहकर भंडारे से भगाया तो दुखी चांदनी ने खत्म कर ली जिंदगी। चांदनी 17 साल की लड़की है। सुनिएगा, खौफनाक घटना है, और हमारे आपके मुंह पर तमाचा भी है। चांदनी 17 साल की युवती है, युवती कहना सही नहीं होगा, 17 साल की किशोरी है। 18 के बाद युवती होगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव में रहती है, गरीब परिवार से है। उसके पिता का नाम ब्रजेश पांडे है, नाम चांदनी। चांदनी के खेत में गांव वाले की एक बछिया आ जाती है। चांदनी का भाई उस बछिया को बांध देता है। संभव है कि कसकर बांध दिया होगा। कुछ घंटों के बाद दम घुटने से बछिया की मौत हो जाती है। गांव में पंचायत लगता है, पंचायत बैठती है, और पंचायत का फैसला होता है कि बछिया की मौत ब्रजेश पांडे के घर पर हुई है। इसलिए पांडे जी पूरे गांव को भंडारा दें, यानी भोजन कराएं। जुर्माना राशि के रूप में 51,000 रुपया दें, और सपरिवार प्रयागराज जाकर गंगा स्नान कराएं। ये पंचायत का फैसला था। ब्रजेश पांडे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पांडे जी जुर्माना देने में सक्षम नहीं है। प्रयागराज जाकर सपरिवार गंगा स्नान भी नहीं कर पाए।
51,000 रुपए का दंड भी नहीं दे पाए तो गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। समाज से बहिष्कार, हुक्का पानी बंद, संवाद कम से कम। परिवार एक तरह के संत्रास में जी रहा था। अष्टमी के दिन गांव में जगह जगह कन्या पूजन का आयोजन हुआ। 17 साल की किशोरी चांदनी एक कन्या पूजन के कार्यक्रम में गई। उसे वहां से यह कहकर भगा दिया गया कि तुम लोग समाज से बाहर किए जा चुके हो, तुम कन्या पूजन में शामिल नहीं हो सकती, तुम्हें हम भोजन नहीं कराएंगे। उसे भगा दिया गया। चांदनी ने खुद को अपमानित महसूस किया, अपने घर के कमरे में खुद को बंद कर लिया और केरोसिन उड़ेल कर आग लगा ली। अपमान की पीड़ा ने उसका इस दुनिया में जीना दुभर कर दिया था। उसने जान दे दी। अब कोहराम मचा है गांव में, कोहराम मचा है जिले में। सब लोग चांदनी की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन कैसा समाज है हमारा, जो एक बच्चिया के बदले एक 17 साल की किशोरी चांदनी की जान ले लेता है। और यह उस देश में होता है जहां कन्या पूजन की परंपरा है। सोचिएगा, 2 उदाहरण दिए मैंने। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल का, जहां एक अचेत लड़की का बलात्कार हो रहा है, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव की किशोरी चांदनी का, जिसे बहिष्कृत करके इस समाज ने मौत के आगोश में धकेल दिया। और यह उस देश है, यह वह देश है जहां कन्या पूजन की परंपरा है। मैं उलट रहा था आंकड़े, महिला अपराध के आंकड़े क्या हैं इस देश में। मुझे NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कुछ आंकड़े मिले हैं कि 2017 में इस देश में 50,07,044 अपराध के मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 3,57,000 से ज़्यादा अपराध महिलाओं के साथ हुए। एक साल में 3,57,000 से ज़्यादा। और अगर आप रिकॉर्ड्स की तह में जाएंगे तो पाएंगे कि इस देश में हर घंटे दर्जनों युवतियों के साथ बलात्कार होता है। हम कन्या पूजन करने वाले लोग भी हैं और हम बलात्कारी भी हैं। जी, आप भी, मैं भी, क्योंकि हम इसी देश के नागरिक हैं। सोचिएगा कि कन्याओं के पूजन वाले देश में यह सिलसिला कब और कैसे रुके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।